काम करते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं दीवाना हूँ उनका जब से होश संभाला था। मैं दीवाना हूँ उनका जब से होश संभाला था। दुश्मनों की छाती पर चढ़कर जिनको धो डाला था। कमर में पिस्टल रहती मूंछों पर ताव हमेशा। कमर में पिस्टल रहती मूंछों पर ताव हमेशा। वो गरम खून का नेता चंद्रशेखर मतवाला था। और देख सुनिएगा कि बंटवारा कर रहे हो घरों का, मुझे हिस्से में भला क्या चाहिए। बंटवारा कर रहे हो घरों का, मुझे हिस्से में भला क्या चाहिए। वहाँ यहाँ से वहाँ तक हर कतरा ले लो, यहाँ से वहाँ तक हर कतरा ले लो, मुझे जायदाद में मेरी माँ चाहिए। और एक देखिएगा कि न जाने वो मुझ में जफा ढूंढता है, मोहब्बत में अब वो नफा ढूंढता है। ये कईयों के दिल को जो तोड़ा है तूने, तू किस मुंह से मुझ में वफा ढूंढता है। ये कईयों के दिल को जो तोड़ा है तूने, तू किस मुंह से मुझ में वफा ढूंढता है। वो बातें तेरी थी बड़ी दर्द वाली, वो रातें तेरी थी बड़ी नर्क वाली। ना आराम मुझको कहीं मिल रहा है, मेरी जिंदगी में ये क्या चल रहा है। वो रिश्ता कभी भी निभाया ना तुमने, सबक ऐसा मुझको सिखाया है तुमने। मेरी बद्दुआ है तू खुश ना रहेगा, एक मरते हुए को रुलाया है तुमने। ये सांसें मेरी अब थमी जा रही हैं, ये बातें नहीं अब कहीं जा रही हैं। इन यादों को दिल से दफन कर रहा हूँ मैं, रिश्ता यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। शुक्रिया। एक देखिएगा कि एक लड़का खुदकुशी कर लेता है तो आखिरी गवाह वो पंखा होता है। उसकी प्रेमिका से वो पंखा क्या कह रहा है कि आखिरी दफा उसने मुझसे बात की, उसे जरूरत थी महज तुम्हारे साथ की। हजारों ख्वाहिशें दबाए चला गया वो लड़का, एक पंखा गवाही दे रहा है उसके लाश की। बहुत शुक्रिया। और एक देखिएगा कि मैं अमूमन रकीब के हक में लिखता हूँ कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल था, अब वो बला तेरे सर पर आई है। इश्क में बहुत झंझट है, मेरी मुसीबत तूने अपने सर उठाई है। और अब किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं यार। इधर आ गले लग, तू रकीब नहीं मेरा भाई है। बहुत शुक्रिया। और रकीब के हक में लिखा है तो कुछ बुरा भी लिखा है कि अब तक हम झेले आगे तुम झेलो। कि तस्वीर मेरी सिरहाने पे रखी है और कहती है मुझको भुलाने में लगी है। कि तस्वीर मेरी सिरहाने पे रखी है और कहती है मुझको भुलाने में लगी है। किसी ने तो खा लिया है पेट भर के, किसी के नसीब में जूठन ही लिखी है। और एक देखिए यहीं से एक नज्म है। नज्म का सार ये है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी के पास आती है और कहती है मैंने घर वालों को बहुत मनाया पर घर वाले नहीं माने। और प्रेमी को गलतफहमी ये हो जाती है कि ये बहानों का हवाला दे रही है कि घर वाले नहीं माने फलाना ढिमकाना, लेकिन ये हम इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है इसीलिए ये हमें छोड़ना चाहती है। इसीलिए प्रेमी के आँख में आंसू आ जाते हैं और प्रेमी क्या कहता है सुनिएगा दोस्तों नज़्म ये कि किसी गैर को दिल में बसा रही हो, क्यों मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। मुझे मारने का इतना शौक़ है तुम्हें, इसीलिए मेरी झूठी कस्में खा रही हो। आंखों से लहू बह रहा मुझे सब्र नहीं आ रहा, कलेजा चीथड़े हो गया और तुझे नजर नहीं आ रहा। जब भी वो तुझे जान कहकर बुलाएगा, मेरे कंगन का मोती तुझे तब तब रुलाएगा। काश तेरी जगह मैं और मेरी जगह तू ले सकता, मैं तो तुझे दिल से बद्दुआएं भी नहीं दे सकता। जब हाथ पकड़ा था उस रात की याद आ रही है, अब साथ निभाना है तब तुम्हें बाप की याद आ रही है। मेरे कंगन उतार कर झुमके पहन रही हो, यानी मेरी आखिरी निशानी भी खत्म कर रही हो। मेरे गले से एक निवाला तक नहीं उतरता और तुम मेरी यादों को दिल से दफन कर रही हो। ये कैसी रस्म जिसमें तुम 14 फेरे ले रही हो। साथ मेरे साथ ले चुकी हो और साथ मेरे बगैर ले रही हो। साथ मेरे साथ ले चुकी हो और साथ मेरे बगैर ले रही हो। तेरी मुसीबतों में मैं तेरे साथ खड़ा था, लानत है मुझ पे मैं तेरे लिए अपनी माँ से लड़ा था। मेरी मोहब्बत को इस तरह बेजार किया है, एक माँ के लाडले को मार दिया है। अब तेरे बगैर जीने की सोचूंगा, यानी खुद के जिस्म को नाखूनों से खरोचूंगा। इतने आंसू आए कि अब रोना नहीं आ रहा, नींद की गोलियां खा ली हैं मगर सोना नहीं आ रहा। नींद की गोलियां खा ली हैं मगर सोना नहीं आ रहा। मुझे बर्बाद भी तुम संभाल कर कर रही हो, जिंदगी का फैसला सिक्का उछाल कर कर रही हो। तेरे बच्चों के लिए जब भी कोई खिलौना आएगा, जिस्म कब कपाएगा तेरा और तुझे रोना आएगा। आखिर क्यों हुई मोहब्बत ये सवाल कर रखा है, कुछ तवाइफों ने शहर संभाल कर रखा है।
कुछ तवाइफों ने शहर संभाल कर रखा है, तू तो किसी और की बाहों में बिखर के आया है, इसीलिए मेरे अंदर का शायर निखर के आया है। दुनिया की नजरों में मैं अब गमगीन दिखूंगा, यकीन कर तेरी बेवफाई तो बेहतरीन लिखूंगा। आखिरी दफा मैं अपनों से बात करके आया हूँ, ले देख जहर किसी सी हाथ लेकर के आया हूँ। और ये सुनकर प्रेमिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रेमिका कहती है कि तुमसे मौत से बदतर कोई सजा है तो वो तुमसे दूर रहना है। और प्रेमिका के आंखों में आंसू आते हैं। वो प्रेमिका क्या कहती है, सभी लड़कियां सुनेंगे कि तेरी जिंदगी से मैं अब दफा हूँ, तुमने तो कह दिया मैं बेवफा हूँ, काश मेरी बातों को तुम समझते, मेरे दिल में उतर कर तो देखते, देखते इस दिल में क्या क्या निशानी है। एक लड़की तेरे लिए कितनी दीवानी है वो तेरी हर बातों की, तेरे साथ बिताए हुए रातों की। मर गया वो प्यार जो मुझ पर जताते थे, अपने सीने पर सर रखकर मुझे सुलाते थे। तेरे बिन बुलाए वो मिलने आया करती थी, तेरे चेहरे पर अपने जुल्फों से साया करती थी बातें तेरे संग जीने और मरने की, तेरा हाथ पकड़कर जिंदगी भर चलने की। कैसे वो खुद को एक और मौका देती, तुम्हारे प्यार के लिए अपने माँ बाप को धोखा देती। जिम्मेदारियां सिर्फ लड़कों पर नहीं लड़कियों पर भी होती हैं, मोहब्बत सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी खोती हैं। यह जिस्म किसी और का होगा, इस रूह पर उधारी रहेगी। एक लड़की ने तुम्हें सौहर माना है, वो जिंदगी भर तुम्हारी रहेगी। एक लड़की ने तुम्हें सौहर माना है, वो जिंदगी भर तुम्हारी रहेगी। सच्ची मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, सदियों का फरमान है, जब राधा और कृष्ण एक ना हो सके फिर हम तो एक इंसान है। तेरी बातें मुझे खंजर सी लगती हैं, ये दुनिया दुनिया नहीं मुझे बंजर सी लगती है। क्या कहूँ अब कैसी अड़चने आ रही हैं, तेरे बिन जिंदा नहीं रहूंगी ये धड़कनें बता रही हैं। लड़कों की जिंदगी भी इतनी सफा नहीं होती, मोहब्बत में हर लड़की बेवफा नहीं होती। और बस एक शायरी और मैं फिर अपनी जगह लूँगा कि चूँकि मैं सीतापुर जिला से, उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले से हूँ, तो मैं वहीं के एक शायरी अपनी भाषा में सुनाऊँगा कि जौन सोच ना सको कह के दिखेबा, अपनी मेहनत के दम पर बढ़ के दिखेबा। और हम सीतापुरवासी हैं, फक्र है अपनी भाषा पर, चलो कैप्टन मनोज पांडे चौराहा टहलेबा।